Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to do EVS chapter our helpers, यानी हमारे helpers जो हमारी मदद करते हैं. So let's start with this interesting chapter. Hello, I am Swarali. Help Swarali to match the pair. So she is a little girl whose name is Swarali. We have to help her to match the following pair. Here we are given with these three pictures and their names, their professions. So we have to help Swarali to match them. Here we are given with some pictures and we are given with their names, with their professions, what they are called as. So we have to match the pair. Look at this first picture, friends. Who is this? This is police, right? So we will match this, police. Look at this second picture. Who is he? You can see his white coat. He is wearing a white coat. He has a stethoscope. So he is a doctor. Yes, he is a doctor. Then the third picture. He is carrying two big cans. Who is he? He is a milkman. Okay. So these three are our helpers. They help us. We cannot do everything on our own. तो फ्रेंड्स हम सब कुछ अपने आप खुद से नहीं कर सकते हैं. So we have different people to help us. So हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं. They are called as community helpers. उन लोगों को कहते हैं community helpers. We should respect them. हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो फ्रेंड्स आप अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम देखते होंगे जो आप खुद नहीं कर सकते, जो आपके पेरेंट्स भी नहीं कर सकते. हम सबको कुछ और लोगों की हेल्प चाहिए होती है उन एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए. सो जो लोग हमें हेल्प करते हैं उन एक्टिविटीज में, दे आर नोन एज कम्युनिटी हेल्पर्स और सिंपली वी कैन कॉल देम एज हेल्पर्स. दीज आर द पीपल हु मेक आवर लाइफ कन्वीनियंट. ये हमारी लाइफ को कन्वीनियंट यानी आसान बनाते हैं. अगर ये ना हो तो हमारे लिए हमारी लाइफ मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज है, ऐसे बहुत से टास्क हैं जो ये हमारी जिनमें ये हमारी हेल्प करते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम ऑफ दीज इंपॉर्टेंट हेल्पर्स. फर्स्ट सच हेल्पर इज टीचर्स. When we think about helpers, the first name that comes to our mind are teachers. A teacher works in a school. She teaches us to read and write. Exactly friends, we all know our teachers. तो सबसे पहले अगर जो हमारे दिमाग में आता है जब हम हेल्पर्स की बात करते हैं तो जो फर्स्ट नाम आता है वो है टीचर्स का. आप जानते हैं कि आप जब स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स हैं जो सबसे बड़ी हेल्पर्स हैं आपकी. वहां पे वो क्या सिखाती हैं आपको? वो बहुत कुछ सिखाती हैं. वो आपको पढ़ना लिखना तो सिखाती हैं, उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजों में वो हेल्प करती हैं. तो एक टीचर एक ऐसी हेल्पर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी सबकी लाइफ में. नेक्स्ट हेल्पर इज डॉक्टर. अ डॉक्टर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल. ही क्योर्स अस व्हेन वी आर सिक. तो डॉक्टर, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, डॉक्टर जो है हमें कभी ना कभी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है. कब जाते हैं हम? जब हम सिक होते हैं. व्हेन वी आर सिक, दैट मीन्स जब हम बीमार होते हैं, राइट? तो जब हमें डॉक्टर के पास जाना होता है और डॉक्टर हमें ठीक कर देते हैं. क्योर्स यानी ठीक कर देते हैं. सो अ डॉक्टर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल एंड ही क्योर्स अस व्हेन वी आर सिक. तो ये दो हेल्पर्स अभी तक हमने पढ़े, टीचर्स और डॉक्टर्स. अब नेक्स्ट हेल्पर जिनके बारे में हम बात करेंगे वो हैं सोल्जर्स. दे आर ब्रेव एंड करेजियस. दे प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम एनिमीज. यस फ्रेंड्स, हियर यू कैन सी अ सोल्जर. सी, ही इज अ सोल्जर एंड ही इज वेरी ब्रेव एंड करेजियस. मतलब कि वो बहुत बहादुर और हिम्मत वाले होते हैं, सोल्जर्स जो होते हैं. और ये हमें और हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं एनिमीज से. जो लोग जो दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्री को अटैक करना चाहती हैं, ये सोल्जर्स अपनी जान पे खेलकर हमें उनसे प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट कम्युनिटी हेल्पर इज फार्मर. अ फार्मर इज अ पर्सन हु वर्क्स इन द फार्म और लैंड to grow crops for us. Okay,
सो ही इज अ फार्मर, राइट, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम फार्मर को कहते हैं किसान। तो फार्मर वो होता है जो अपने फार्म में और लैंड, फार्म या लैंड पे, यानी कि जो जमीन पर, जो उनकी जमीन होती है उस पर वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे कि वीट हो गया, बाजरा हो गया, जितने भी ये क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करते हैं। हमारे लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं फार्मर्स। अगर फार्मर ये सब चीजें ग्रो नहीं करेंगे तो व्हाट विल वी ईट, वी वोंट हैव एनीथिंग टू ईट। सो फार्मर ही इज अ ग्रेट हेल्पर टू अस। Now next helper is school bus driver. He or she drives the school bus. Bus driver picks and drops children from school and home. तो फ्रेंड्स, अगर आप स्कूल जाते हैं अपनी वैन से या अपनी स्कूल बस से, तो जो ड्राइवर होता है, जो बस चलाता है या वैन चलाता है, वो एक कम्युनिटी हेल्पर है। वो हमारी हेल्प करता है। वो क्या करता है, वो आपको आपके घर से पिक करता है और स्कूल में ड्रॉप करता है, और इसी तरह से दिन में वो स्कूल से पिक करता है और घर पर ड्रॉप करता है। सो स्कूल बस ड्राइवर और अ वैन ड्राइवर, ही इज ऑल्सो अ हेल्पर फॉर अस। Now next we have policeman. A policeman works in a police station. He catches thieves and robbers. Yes, क्या आपने कभी कोई पुलिसमैन देखा है? आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं किसी रोड पर या अपने घर के पास कोई ना कोई पुलिस वाला जरूर देखा होगा। तो वेयर डज ही वर्क? ही वर्क्स इन अ पुलिस स्टेशन। तो वो पुलिस स्टेशन में बैठते हैं, ऐसे होते हैं वो, और पुलिस स्टेशन में बैठते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो बैड लोग होते हैं, जैसे कि थीव्स होते हैं, रॉबर्स होते हैं, उनको पकड़ते हैं और उनको ऐसे प्रिजन में बंद कर देते हैं। तो ये पुलिसमैन हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं। नेक्स्ट हेल्पर विच वी आर गोइंग टू लर्न इज कारपेंटर। अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स यूजिंग वुड। तो फ्रेंड्स, क्या आपके घर में कभी कारपेंटर आया है कोई? आपने किसी कारपेंटर को देखा है? देखिए वो क्या करता है कारपेंटर, वो वुड और अपने टूल्स की मदद से बहुत सुंदर सुंदर फर्नीचर बनाता है। फर्नीचर जैसे कि आपका सोफा हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गई, आपकी अलमीराज हो गई, ये सब चीजें कारपेंटर बनाता है। बहुत ही स्किलफुल काम करता है कारपेंटर, एंड ही डज इट विद द हेल्प ऑफ वुड एंड हिज टूल्स। लेट्स सी द नेक्स्ट हेल्पर, पोस्टमैन। A postman works at the post office. He delivers letters and parcels to us. तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा होता है पोस्टमैन, जिसको हिंदी में डाकिया कहते हैं। तो ये पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, और इनका क्या काम होता है, ये कैसे हेल्प करते हैं हमारी? वो हमें हमारे लिए लेटर्स और पार्सल्स डिलीवर करते हैं, हमारे घर तक आते हैं। और अगर किसी ने हमारे लिए लेटर पोस्ट करा है वो देते हैं, किसी ने हमारे लिए पार्सल पोस्ट करा है तो वो भी लाते हैं। So he is also a great helper. Now let's see some more helpers. Tailor. A tailor stitches clothes for us. तो टेलर क्या करता है? टेलर हमारे लिए कपड़े स्टिच करता है। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ किसी टेलर के पास गए हैं कभी, तो आपने देखा होगा कि टेलर के पास एक ऐसा क्या होता है, ये इंच टेप होता है, जिसकी मदद से वो हमारा मेजरमेंट लेते हैं। फिर उनके पास एक स्विंग मशीन होती है, जिसकी मदद से वो कपड़े स्टिच करते हैं। एक नोटपैड होता है, पेन या पेंसिल होती है, जहां पे वो हमारा मेजरमेंट लिखते हैं। तो टेलर बहुत ही ब्यूटीफुल कपड़े स्टिच करते हैं हमारे लिए। नाउ नेक्स्ट हेल्पर इज वेजिटेबल सेलर। ही सेल्स अस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो वेजिटेबल सेलर होता है फ्रेंड्स, ये तो आप सभी ने देखा होगा। जब भी हम मार्केट जाते हैं वहां पे हमें वेजिटेबल सेलर या फ्रूट सेलर दिखता है, वो हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट सेल करते हैं। नेक्स्ट हेल्पर इज कुक। कुक इज अ पर्सन हु प्रिपेयर्स फूड फॉर सम फैमिलीज। तो फ्रेंड्स, कई घरों में क्या होता है, पेरेंट्स कुछ रीजंस की वजह से खुद खाना प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, वो एक कुक हायर करते हैं जो उनके लिए खाना बनाता है। नाउ नेक्स्ट हेल्पर इज अ गार्डनर। A gardener looks after our garden. तो गार्डनर कौन होते हैं? जिन्हें हम हिंदी में माली कहते हैं। तो ये जो गार्डनर होते हैं, ये हमारे गार्डन, अगर हमारे पास गार्डन नहीं है तो आई एम श्योर आपके घर में प्लांट्स जरूर होंगे। तो ये जो गार्डनर होते हैं उन प्लांट्स की देखभाल करते हैं। ये उनकी ऐसे कटिंग करते हैं, उसमें उनमें खाद डालते हैं, देखते हैं कि वो सही से ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे।
तो गार्डनर बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पर है हमारे लिए। अनदर हेल्पर इज मिल्कमैन। अ मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप मिल्क जरूर पीते होंगे। अगर नहीं पीते तो पीना शुरू करिए, क्योंकि मिल्क हमारे लिए बहुत अच्छा है, वो हमें स्ट्रांग बनाता है। तो घर में हमारे मिल्क कौन लेके आता है? मिल्कमैन। ठीक है, मिल्कमैन मिल्क लेके आता है। अगर हमारे घर में सुबह वो मिल्कमैन दूध ना डिलीवर करे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ना हमें दूध पीने को मिलेगा, ना बड़ों को चाय पीने को मिलेगी। तो मिल्कमैन बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारे हेल्पर्स समझाए हैं। मैंने आपको बताया है कि उनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। हम सारे काम खुद से नहीं कर सकते। ये हेल्पर्स होते हैं जो हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं। तो हमें इन हेल्पर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, मुझे तो ये चैप्टर पढ़कर बहुत मजा आया। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।